अब यार अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करूंगा, रिलेशन किसके बीच में है यार रुद्र? रिलेशन दो कोऑर्डिनेट के बीच में है ना? यस सर। इसके और इसके बीच में है। और रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, दोनों को सेम लिखना होता है, तो ए बी, रिलेशन ए बी लिखूंगा, सही है? यस सर। दोनों को सेम लिखूंगा। अब ताशी क्या हो रहा है यार, ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? बी से हो रहा है। यस सर। और क्या आ रहा है फिर? इज इक्वल टू बी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ए से, है ना? यस सर। ये दोनों सेम आ रहे हैं, है ना? यस सर। और ए बी आएगा हमारा n क्रॉस n से, दो नेचुरल नंबर को क्रॉस करके आ रहे हैं ये एलिमेंट्स। तो इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव। निखिल भाई समझ आया तेरे को? दोनों सेम आउटकम आ रहा है। यस सर। भाई मेरे गुस्से होने का ऐसा कोई, मेरा गुस्सा होने का ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब तुम मुझसे डाउट नहीं पूछ सको। मैं यूजुअली उतना ही कूल हूँ, अभी भी मैं नॉर्मल हो गया हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तुम 5 बार पूछोगे, 5 बार बताऊंगा। लेकिन भाई अगली बार से बता रहा हूँ, जो मेरे बैच में, मैं 10 मिनट भी लेट हो सकता हूँ, लेकिन कोई भी 5 मिनट से ज़्यादा लेट आया तो उसको रिमूव कर दूंगा। और बैच से तो रिमूव करूंगा, ग्रुप के मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दूंगा, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात का। क्लास का मैसेज क्या है, पढ़ो। अगर नहीं आ सकते तो मुझे मैसेज करो, नहीं आ सकते। भाई क्लियर है सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? निश्चय भाई समझ आ सर गए? आपने पहले वाले को ए ले लिया और दूसरे वाले को बी। हाँ, मतलब ये पूरा का पूरा ए है, ए बी और सी डी के बीच में रिलेशन है। इस कोऑर्डिनेट को ए ले लिया है और सी डी को ले लिया, बी ले लिया। रिलेशन इन दोनों के बीच में है, सही है? ओके सर। भाई हर चीज समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। निर्वाण भाई क्लियर? यस सर। कार्तिक भाई? यस सर। कार्तिक भाई सिमेट्री में क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे ना इसको, सी डी पहले लिखेंगे, ए बी बाद में लिखेंगे ना? यस सर। तो क्या आएगा कार्तिक भाई? सी किससे मल्टीप्लाई होगा? बी से। सर बी से। इज इक्वल टू डी किससे मल्टीप्लाई होगा? ए से, है ना? ए से। वही लिखेंगे, सी डी और ए बी कहां से उठाया मैंने? एन क्रॉस एन, है ना? अब सेम ही बात आ रही है ना निखिल भाई? देख यहाँ पे क्या आ रहा था, ए डी बी सी के इक्वल आ रहा था। मतलब मैं लिख देता हूँ, अगर मैंने ए बी और सी डी को रिलेट किया तो सेम ही रिलेशन आएगा, बस फर्क क्या पड़ा है, इसकी लेफ्ट साइड इसकी राइट है, इसकी राइट साइड इसकी लेफ्ट है, सही है? यस सर। सौम्य को आवाज आ रही है? सौम्य की आवाज मुझे एक बार भी नहीं आई है। यस सर। सेम आउटकम आ रहा है। तो ए बी रिलेशन सी डी किसके इक्वल आ जाएगा? सी डी रिलेशन ए बी। निर्माण आ रहा है ना भाई? सेम ही आउटकम। यस सर। आर क्या हो गया भाई? सिमेट्रिक, है ना? यस सर। सर ये n क्रॉस n क्या है? एन क्रॉस एन मतलब है कि जो तेरे दो ऑर्डर पेयर है ना, यस सर। नेचुरल नंबर से आए हैं, देख रहे हैं? नेचुरल नंबर से सारे के सारे, यस सर। मतलब ये सारे एलिमेंट ए बी सी डी जो है वो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट से आए हैं, ठीक है? यस सर। रुद्र भाई क्लियर है? सबको समझ आ गए? ताशी, यस सर आ गया। मुस्कान, यस सर। यस सर। कांक्षा ने जो पढ़ रखा था शायद ये, है ना? यस सर कर रखा है। आर को भाई समझ आ गया तेरे को? कार्तिक यस आ गया सर। रजना तूने भी पढ़ रखा है शायद ये, ना? अभी थोड़ी देर भैया वाला हुआ था। भैया पहले वाले में ए बी नॉट इक्वल्स टू बी आ जाता, फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता? हाँ, अगर इक्वल नहीं आते दोनों तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ओके भैया। रजना तूने भी पढ़ रखा है ना ये? यस सर पढ़ रखा है। प्रजना वो क्या नाम है, अभी थोड़ी देर में कराऊंगा जो कल वाली क्लास में कराया था, ठीक है? जी सर। हाँ जी। और डिटरमिनेंट वाली क्लास में लूंगा शायद, मोस्ट प्रॉब्ली या तो फ्राइडे को ले लूंगा 9 बजे, ठीक है? ओके सर। अब बता यार प्रजना, इसमें क्या करेंगे ट्रांजिटिविटी में? ईडी किसके इक्वल होगा बता? सर एडी बीसी के इक्वल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं रुद्र भाई ट्रांजिटिविटी में? ये एलिमेंट, ये कोऑर्डिनेट मान ली डी है, एक और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ईएफ ले लेते हैं ना? जैसे भाई देखो, ये हमारा ए कोऑर्डिनेट है, रिलेशन बी कोऑर्डिनेट, ये बी हो गया, रिलेशन ये क्या हो गया? सी कोऑर्डिनेट। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। जॉयल भाई समझ आ गया? यस सर। जॉयल भाई क्या आएगा इसका आउटकम? क्या आएगा? सी एफ किससे मल्टीप्लाई? सी एफ इज इक्वल टू, शिवांशी को आ रहा है समझे? यस सर आ रहा है। भाई ट्रांजिटिविटी में क्या करना है, जब भी आपको दो कोऑर्डिनेट वाले रिलेशन मिलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल के पेपर में आता है। इसमें क्या होगा, या तो
आपको रिलेशन जो मिलेगा वो मल्टीप्लिकेशन में होगा या एडिशन में होगा? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। ट्रांजिटिविटी में क्या करना, जो आपकी दो इक्वेशंस आएंगी वो दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपका फाइनल आउटकम आए उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, AD मल्टीप्लाई होगा CF से इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई हो जाएगा DE से। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताओ यार, रुद्र भाई क्या कैंसिल हो रहा है? COD कैंसिल। C और D। तो AF किसके इक्वल आ गया, B के इक्वल आ गया। यस सर। भाई ये कब आएगा, ये कब आएगा, मैं किसको रिलेट सर करूंगा? जब A और सर C A B और E A B है। रिलेट करूंगा तब आएगा AF B के इक्वल। तो लिख देते हैं यहाँ पे AB और EF दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब RS ट्रांजिटिव है ना। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सही है, विया समझ आया तेरे को? हर्षित यस सर। सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यस सर, क्लियर है सर। क्या यार आपको भाई, तूने क्लास से पहले मेरा पारा हाई करा दिया यार, मुकेश का नाम लेके। ऐसे मनुष्य लोगों का नाम क्यों लेता है क्लास से पहले? अरे सर पता है, मैं एक दिन क्लास में नहीं है उसकी, उसने पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके खत्म कर दिया, समझ भी नहीं आया क्या हो गया। ऐसे ही है भाई वो, इतनी जल्दी खत्म किया ना चैप्टर। लेकिन फिर भी श्रिया उसकी फैन है। श्रिया कहती है सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मजाक हो रहा है हमारे साथ। ऐसे ही खत्म करा देता है वो दोनों बुक, पता चलता भी नहीं है। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर बोल देते हैं होमवर्क। और किसी का स्कूल स्टार्ट हुआ आज यार? कल से होगा। इसका सौम्या का? यस सर। तू रुक जाए, तेरे को बताता हूँ मैं। तू रुक, क्लास के बताता हूँ तेरे को, क्या कर दिया मैंने? बताता हूँ, रुक दे क्लास के बाद। तनीषा सर मेरा भी हुआ था स्कूल। अच्छा, अभी तुम्हारे स्कूल में चल के रहा था जॉयल भाई, कितना हो गया था यार? सब कंटिन्यूटी वाला हो गया था और रिलेशन फंक्शन हो गया था। कंटिन्यूटी और रिलेशन फंक्शन हो गया था। यस सर, तो बट मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स नहीं हुआ था। कंटिन्यूटी पूरा हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी भी हो गया। यस सर, वो तो 11th में करा दिया था डिफरेंशिएबिलिटी, बस सेकंड ऑर्डर करवाया था 12th में। यार कैसी बातें कर रहा है जॉयल भाई, 70% जनता सीधा 10 से 12th में आई है यार, तो 11th की बातें क्यों कर रहा है? हाँ सर 11th में ही करा दिया था मैं तो। चलो बताना इसमें रिफ्लेक्सिविटी में क्या करेंगे? AB R AB। AB R AB। HD। तो क्या हो रहा है अर्नब भाई इसमें? अर्नब जिंदा है? अर्नब भी क्लास टाइम से नहीं आया, देखो बताता हूँ, रुक जा अभी। यस सर। क्या कर रहा है भाई, दो रिलेशन में क्या हो रहा है, A किस में ऐड हो रहा है, D में, यस सर। और राइट साइड पे B किस में ऐड हो रहा है, C में, है ना। यस सर। यहाँ क्या होगा, A किस में ऐड होगा, B में, और फिर B A में ऐड होगा। सही है, यस सर। तो सेम आ रहा है ना भाई लोगों, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यस सर। भी अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर नहीं होता ना ये रिफ्लेक्सिव। वो नहीं होता, हाँ। तो शो करने को नहीं आता, फिर चेक करने को आता है, ठीक है भाई। समझ आ गया अर्नब तेरे को? निश्चय भाई समझ आ गया? यस सर। आ रहे हैं। निश्चय भाई उल्टा करना है ना इसको, CD रिलेशन AB। यस सर। क्या आएगा फिर बता यार, C किस में ऐड होगा? सर C plus B equals D plus A। तो निश्चय भाई सेम आ रहा है क्या? सेम आ रहा है क्या? ये अगर को CD किया तब भी ये आया था ना? यस सर। यस सर। यार रुद्र भाई सेम आ रहा है ना, बस इक्वल ऑपोजिट आ रहा है। सर इसमें तो ये कौन था यार? माइक म्यूट रखो अपना यार। सर इसमें A plus A मतलब belongs to A plus A नहीं होता। क्या कह रहे हैं भाई? सर ये A into A क्या है एक बार बताना। A into A मतलब कि ये दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं ये इस सेट के प्रोडक्ट से निकले हैं। मतलब तू समझ रहा है, जो रिलेशन बना है ना वो A क्रॉस A से बना है। A क्रॉस A में कौन कौन से एलिमेंट होंगे,
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, मतलब यहाँ पे 9 है तो 81 एलिमेंट्स होंगे क्रॉस में, समझ रहे हैं? यस सर, यस उन्हीं से निकले सारे एलिमेंट जो ये रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। तो भाई सर इसकी यूज करने की कोई वो नहीं है ना, इसको यूज नहीं करना ना? नहीं, अभी करूंगा उसको भी यूज में, वैसे भाई बताऊंगा कैसे यूज करना है उसको, मतलब अभी तो यूज नहीं करना, इस क्वेश्चन में नहीं करना। ये समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें यहाँ तक? Yes, sir. नो सर। सेम ही आ रहा है ना, ये तो उल्टा करो चाहे सीधा करो सेम सोल्यूशन आ रहा है। हर्षित देखो समझ आ गया ये? Yes, sir. मुश्किल तो नहीं है भाई ये क्वेश्चन? सब किसी को, सबको मुश्किल तो नहीं लग रहा है? No, sir. नहीं sir. क्या करेंगे भाई निखिल ट्रांजिटिविटी में? पहले इन दोनों में करेंगे तो क्या आएगा? a plus d is equals to b plus c। यस सर। ए बी और सी डी लेना है ए क्रॉस ए से। उसके बाद क्या करेंगे भाई? सी डी रिलेशन ई एफ कर देंगे। यस सर। क्या आएगा मेरे भाई? सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू डी प्लस ई, है ना? यस सर। अभी क्या बताया था मैंने यार मुस्कान? अगर Yeah, इंटू में होगा add तो इंटू करना है, अगर प्लस में होगा तो क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है ना? यस सर। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा मुस्कान? a plus d plus c plus f is equals to b plus c plus d plus e। तो कितना आएगा बताओ? A plus F equal to B plus ये कट जाएंगे तो a plus f is equals to b plus e आ जाएगा। ये कब आएगा मुस्कान? जब किसको रिलेट करेंगे? a b किससे रिलेट होगा? E F. यस ये a plus f is equals to b plus e, जिसमें a b और e f दोनों ही a क्रॉस a से निकलेंगे, तो हो गया r is ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो कौन सा रिलेशन हो गया भाई ये? R is an इक्विवेलेंस। चलो इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,5। देखो ध्यान से यार, निखिल भाई मैंने क्या कहा था? जो रिलेशन बनेगा वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगा। मतलब यस सर। आपको ए क्रॉस ए को इंटू करना होगा, कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को ओबे कर रहे हैं जिससे रिलेशन बना रहे हैं ना। यस सर। अब मैं ए बी की जगह या सी डी की जगह 1,5 लिख दूंगा। अगर मैंने, हमारा रिलेशन क्या है बताओ? रिलेशन क्या है हमारा? ए बी रिलेशन सी डी किसके इक्वल आ रहा है भाई? ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर मैंने ए बी की जगह 1,5 लिख दिया तो राइट साइड पे क्या होगा रुद्र भाई? 1 plus t equals to 5 plus। सही कह रहा है रुद्र भाई? हाँ भाई, बाकी लोग बताओ सही कह रहे हैं ये? यस सर। यस सर। यहाँ पे d माइनस सी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यस सर। इसका मतलब अगर ये 1,5 है तो ये दोनों एलिमेंट में क्या होना चाहिए? कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 4. 4 का। और कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा इसमें? t बड़ा होगा। B बड़ा होगा। B बड़ा है, C छोटा है। तो हमारे को जो इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस का क्लास का मतलब है कि इस रिलेशन में अगर ए बी 1,5 है तो सी डी क्या क्या हो सकता है, और जो एलिमेंट है 1 से लेके 9 के बीच में ही होनी चाहिए। मतलब ए बी की जगह अगर मैं 1,5 पुट करता हूँ या मैं सी डी की जगह 1,5 पुट करता हूँ तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? तो देखो यार, अभी इसने बता दिया सी और डी के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए? 4. 4 और क्या छोटा होना चाहिए? C छोटा होना। सी। छोटा होना 10 और 6 ले सकते हैं भैया? वो आता ही नहीं सेट में। देखो 1,5 तो है ही, मैं ले रहा हूँ 2,6 3,7 4,8 और 6,9। क्या किसी सबको समझ आया? Yes. ए भी ये हुआ तो सी डी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 5 9 होगा ना? क्या कह रही है? 5 6 9 6 9 नहीं होगा, सॉरी। हाँ 6 9 नहीं होगा, आई एम सॉरी, 4 का डिफरेंस है ना, 6 9 नहीं होगा, यहीं तक होगा सिर्फ, है ना? 5 9 भी तो हो सकता है। 5 9. 5 9 सॉरी भाई, समझ आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ये?
देखो तो भाई इन दोनों Yes, के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 का, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में। एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 1 से खत्म हो रहे हैं 9 पे, 9 तक ही है ना सिर्फ। यस समझ में आया फिर ये? यस Yes, sir. ये इक्विवेलेंस क्लास की जगह तुम्हें ये भी बोल सकता है कि एलिमेंट्स बताओ रिलेटेड टू दिस, कोऑर्डिनेट रिलेटेड टू दिस, ठीक है? तो सेम बात होगी। भैया 1 5 हम CD की जगह भी डाल सकते हैं ना? बिल्कुल सेम ही तो आंसर आएगा तब भी, है ना? हाँ भैया। तो मैंने इसलिए वो भी लिखा है, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ करने के लिए अब। शिवांशी तेरे को समझ आ गया ये? सौम्या, विया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या विया? सर इक्विवेलेंस फंक्शन का मतलब हुआ कि बाकी सेट ऑफ वैल्यूज जो हमारी इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल, मतलब अगर एक कोऑर्डिनेट 1 5 है तो दूसरा क्या क्या हो सकता है? ओके तू कल कहाँ रह गई थी? सर कल मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी केमिस्ट्री की। अच्छा, फिर एग्जॉस्ट हो गई थी? सर उन्होंने 6 बजे शुरू की थी और 9:30 बजे भी मैम कह रही थी कि मैं एक टॉपिक रहता है पढ़ा दूं कहाँ पढ़ती है? विदाउट एनी ब्रेक। कहाँ पढ़ती है केमिस्ट्री तू? सर विद्या मंदिर। अच्छा, अरे तो यार इतने घंटे में कैसे पढ़ाते हो तुम? समझ नहीं आता मुझे। तो बहुत लंबी क्लास होती है वहाँ पे। यहाँ मैं हफ्ते की 3 क्लास लेनी मुश्किल हो रही है। निखिल गोली चला देता है, मैसेज करता है सर क्लास क्यों नहीं ले रहे? क्या सर, मैं क्या करता हूँ? गोली चला रहा था, क्लास पूछ रहा था कब लेनी है सर बताओ। मैं तो सोच रहा था कि अब छुट्टियां शुरू करूँ जल्दी से। अरे यार छुट्टी यार, मैं गुलिया सर आए थे संडे को, मैंने उनको बोला था कि सर छुट्टी है तुम, कह रहे सर छुट्टी देके क्या करूंगा? मैंने कहा छुट्टी है तो कॉमन छुट्टी हो जाएंगी, अब एक ट्यूशन की होगी दूसरे की नहीं होगी, बच्चा तो बिजी रहेगा। तो वो समझते थोड़ी है। नहीं बोलूंगा मैं उन्हें, छुट्टी तो दिलाऊंगा तुम्हारे को। थैंक यू Thank you, सर। sir. Sir, 10 दिन के लिए बोल देना। 10 दिन के लिए? हाँ, ताकि तो अपने कुत्ते के साथ क्या? घूम 10 दिन हैं, नहीं अगर उसके बाद भी। नहीं सर, मतलब 10 दिन दोनों ट्यूशन मिला के इतना तो कर ही सकते हो आप हमारे एक लिए। वीक बोलूंगा मैं मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। बहुत है। सर उसमें छुट्टी है एक तो तो वही संडे बड़ी हो बात है। जाएगा ना, तो आप 8 दिन कर दो बस पक्का। भैया एक वीक में तो फिर 3 क्लासेस ही होती हैं बस। हाँ तो भाई एक वीक की छुट्टी मिलेगी। आकांश को भी बोल दूंगा, गुलिया सर को भी बोल दूंगा, डिम्पल को भी बोल दूंगा, बाकी अब जो मेरे को जानता नहीं उसको नहीं बोल पाऊंगा। जॉय सर को भी बोल दूंगा। अच्छा बताना यार, यहाँ पे ये कैसे हुआ, क्या हो रहा है प्रश्न यहाँ पे? ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है? यस सर b प्लस a इक्वल टू ab हाँ बी या ए। ba कर देते हैं और a प्लस b। देख रुद्र भाई, पहले रिलेशन को अच्छे से देख लिया अगर, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है देख, ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना? यस सर। और बाकी दोनों ऐड हो रहे हैं। और फिर Yes. क्या हो रहा है राइट साइड पे, क्या हो रहा है, जो ऐड हो रहे थे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो ऐड हो रहे हैं। सही है? यस सर यस। मैंने क्या कर दिया, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी के बच्चों को ऐड कर लिया। फिर राइट साइड पे क्या कर दिया, जो प्लस हो रहे थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको प्लस कर दिया। तो ये सेम सेम आ रहा है ना भाई निखिल? यस सर। क्या हो गया मेरे भाई, आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। हर्षी आ रहा है समझे कि मुश्किल लग रहा है? नहीं सर, आसान है। हाँ भी हर्षित तेरे को आ रहा है समझे? मुस्कान, यस सर। सर आ रहा है। रुद्र भाई, तनीषा, यस सर आ रहा है। यस सर। इजी है मुश्किल है? Easy है। क्या करेंगे निश्चय भाई सिमेट्री में? बता, अर्नब बताएगा। अर्नब क्या करना है भाई सिमेट्री में? सो रहा है अर्नब। सर अर्नब यार तू क्लास में बैठ, मतलब तू तो घर पे ही बिजी रहता था, अब तू बाहर भी जाने लग गया। नहीं सर, घर पे था सर। निश्चय कह रहा है नीचे घूम रहा है, बोर हो गया घर बैठे बैठे। अच्छा बता इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, बता क्या आएगा रिलेशन इसमें? सी किससे मल्टीप्लाई होगा? बी से। यस सर। और क्या ऐड हो जाएगा? डी प्लस है ना? डी प्लस है। राइट साइड पे क्या हो जाएगा? ए डी बी प्लस सी, है ना? यस सर।
कब होगा? जब आप सी डी और ए बी को निकालोगे n क्रॉस n से। भाई इनिशियली भी ये दे रखा था ना हमारे को, ए बी रिलेशन सी डी भी यही दे रखा था ना हमारे को, है सौम्या? यही दे रखा था ना? यस सर। तो ए बी रिलेशन सी डी इक्वल है सी डी रिलेशन ए बी के। आ रहा है रुद्र भाई? यस सर। Therefore R is symmetric. yes विक्रांत भाई इजी, जॉयल भाई कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। ट्रांजिटिविटी है इसमें थोड़ी सोचने वाली। ये 2015 में आया था क्वेश्चन बोर्ड में, और बहुत बच्चों से इसमें ट्रांजिटिविटी नहीं हुई थी। और भाई बोर्ड में एक मार्किंग स्कीम भी ऐसी होती है, अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन होगा ना तो तुम्हारे 2 मार्क होंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के और अकेले 2 मार्क ट्रांजिटिविटी के होंगे। सुन रहा है निखिल? यस सर। दलित को बड़ी खुजली है इस बात से, पता है तेरे को? वो तो सर पैदा इसी के साथ हुआ था। उसको कोई उसकी खुशी डाइवर्ट भी तो नहीं कर रहा ना फिर। सही कह रहे हैं। तो ही बाद में उसके गमों का साथी बनेगा। क्या मजाक कर रहे हो? मतलब उसके नहीं, समझ रहे हैं, किसी और के गमों का साथी। अच्छा देख यार मुस्कान, यार अब क्या करेंगे ट्रांजिटिविटी में? ए बी सी डी का रिलेशन ये हो गया, अगर सी डी और ई एफ करूंगा तो क्या आएगा मुस्कान? सर सीई ब्रैकेट में डी प्लस एफ। वही ढंग से देख पिटाई। सॉरी नहीं सी एफ और डी प्लस ई। बढ़िया, डी सी प्लस एफ है ना? यस सर। तू भी लास्ट क्लास में गायब थी ना? मेरी क्लास बंद करी ना तूने, है ना मुस्कान? कनेक्शन की वजह से। कराऊं तेरा कनेक्शन? अच्छा बता दे, एक सुन, यहाँ पे मैंने कहा था प्लस वाले में प्लस करना है, इंटू वाले में इंटू करना है ना? यस ना तो यहाँ पे प्लस में है ना इंटू में, दोनों चीजें यहाँ पे प्लस में भी है इंटू में भी है ना? तो यार क्या करते हैं, b प्लस सी के नीचे बी सी लिख सकते हैं क्या? और a प्लस डी के नीचे ए डी लिख सकते हैं क्या रुद्र? b प्लस सी के नीचे बी सी ले आए, a प्लस डी के नीचे ए डी ले आए। क्लियर है रुद्र भाई? यस सर। यस सर। रुद्र भाई b के नीचे बी सी लिखेंगे क्या बच जाएगा? 1/c है ना? c के Yes, नीचे लिखेंगे तो 1/b, इज इक्वल्स टू a के नीचे लिखेंगे तो 1/d और d के नीचे लिखेंगे तो 1/a। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली d प्लस e के नीचे d लिख देते हैं और c प्लस f के नीचे cf लिख देते हैं। आर को देखो फायदा समझ आया इसमें, सब कुछ प्लस में कन्वर्ट हो गया ना? यस सर। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया करा क्या ट्रांजिटिविटी में? ट्रांजिटिविटी में देखो ये दो समझ आए, इसका रिलेशन कैसे है ये वाले? नहीं हैं? नहीं। तो देखो बेसिक रिलेशन समझ आया, बेसिक रिलेशन ये था ए बी और सी डी के बीच में है ना? हाँ ये तो पता है। देखो पता ना, ये ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है, ये बी और एक मैंने लेट कर लिया सी वाला है ना? हाँ अब इसमें क्या होगा, सी एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी और ई ऐड हो जाएंगे, हाँ फिर जो प्लस होता है वो इनटू हो जाएगा और जो इनटू होता है वो प्लस हो जाएगा। सही है? ठीक है। मैंने कहा था ट्रांजिटिविटी में क्या करना है, अगर इनटू में है तो सबको इनटू कर दो दोनों को, अगर प्लस में तो प्लस कर दो। यहाँ पे इनटू भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है ना? हाँ तो मैंने b प्लस सी के नीचे bc लिख दिया, a प्लस डी के नीचे ad लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। फिर b के नीचे bc लिखूंगा तो 1/c बचेगा, c के नीचे bc लिखूंगा 1/b बचेगा। ऐसे राइट साइड पे भी कर लिया। सही है? यस सर। सेम मैंने इसके साथ भी कर लिया, अब सब कुछ प्लस में आ गया ना? हाँ दोनों को ऐड कर लूंगा। आया समझ? यस सर। ठीक। विया समझ आया तेरे को? विया ने पढ़ रखा है ना ये पहले से? यस सर आ गया। सो रही होगी विया क्लास में? मैं विया सो रही हूँ? नहीं सर। और विया कैसी है तू? सर क्या खाया तूने आज? तो राइस सिर्फ राइस? मतलब पुलाव
पुलाव sort of। पुलाव डिनर हो गया मतलब तेरा? हाँ सर जल्दी जल्दी खाएगा आज क्लास फीस की। निर्वाण ने खा लिया खाना? सर नहीं आज सर, तो इसने बहुत ज्यादा ही खा लिया। तो इसने तो पैसे नहीं दिए निर्वाण के, इतना चिल्ला के बोला ये। और क्या लगता है सर सर? आज और पेंडिंग हो गया इसका। अच्छा, तो अभी मैं बोलूँ तो इतना बोल कैसे सर ये आपने एल क्यों लिख दिया? एल नहीं है भाई, एफ सर है। लेफ्ट हैंड साइड में एफ लिखा है, एफ। सर, उसके ऊपर। कहाँ पे ये? हाँ बी है यार, बी है। कॉमन सेंस लगा लिया विक्रांत, कैसी बातें कर रहा है। देखिए यार, ऐड करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा यार रुद्र? बी ई प्लस बी। यस सर। ये कब बनेगा, रिलेशन कब बनेगा ये? जब सर ए ब्रैकेट में प्लस बी। AF। हर्षी आ गया समझ तेरे को? यस सर। आर ट्रांजिटिव भी आ गया, तो आर कौन सा रिलेशन हो गया भाई लोगों? इक्विवेलेंस। तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर हाँ बोल बोल। सर आपने बोला था कि क्वेश्चन में मोस्टली एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में आएगा, बट अगर सब्ट्रैक्शन या डिवीजन में आ जाए तो हम उसे पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तरह लिखकर फिर करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल, सॉल्व। जैसे मान ले यहाँ पे जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया, मैंने चेंज करके दिया था एक बार। मैंने क्या कर दिया था, a माइनस बी कर दिया और c माइनस डी कर दिया था। यस सर। तो वो ठीक कर लियो बाद में, जब तू ट्रांजिटिव करेगी तो ठीक कर लियो। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आया ना? यस सर वो होंगे ही नहीं ना फिर तो। होंगे, क्यों नहीं होंगे? अबे इसी को चेंज करूंगा तो होगा नहीं क्या? इसी को चेंज, पता a माइनस, पता नहीं सर। मतलब A माइनस सी और B माइनस डी हो गया। हाँ बिल्कुल, a माइनस सी b माइनस डी के इक्वल होगा ना, सेम ही तो relation। हाँ सर हाँ सर, हो जाएगा। विक्रांत कौन सी वाली पीता है भाई, बता मेरे को भी, ट्राई करूँ मैं भी। है भाई? सर कोई सी सर भी नहीं ट्राई पता। करूं से आपका मतलब क्या था? आप ऑलरेडी हो इस बिजनेस में। मैं कभी जिंदगी में अमृत से ऊपर कुछ पिया नहीं है मैंने। तुम बदनाम कर रहे सर हो। आपका अमृत ही वही है, मुझे भी लग रहा है। अरे सच कह रहा हूँ मैं, आजकल सर आपका अपना टाइप का अमृत होगा। डॉक्टर को भी यही बोलता हूँ मैं आजकल, सर मैंने आज तक कभी मतलब स्मोक नहीं किया, ड्रिंक नहीं किया, और उसके बाद भी तबीयत खराब हो रही है, ऐसे कैसे हो रहा है? सर भाई इनकी बातों में मत जाया करो, ये कुछ भी बोलते हैं। सर किनकी? सौम्या और उसका दोस्त, क्या नाम है उसका, निखिल। नहीं सर नहीं, हमें विश्वास है ना? इनकी बातों पर। अच्छी बात है, भरोसा करना चाहिए अपने दोस्तों पे, बैचमेट्स पे। वैसे निखिल पे जिसने भरोसा किया है ना लास्ट ईयर, वो बेचारा डूब गया है। अब बता सर दो कौन डूबा है? कार्तिक भाई, बताइए भाई। एक कश्मीर से इसका दोस्त सर है, कार्तिक भाई कश्मीर वाला दोस्त डूबा है कि नहीं डूबा? हाँ यस सर। ये कार्तिक ट्रू फ्रेंड है तेरा, बता रहा हूँ। इतना ज्यादा ही ट्रू क्यों है ये? इसको फॉल्स बोलना ही नहीं आता। भाई अब वो क्या करे, वो सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं उसको ट्रू फॉल्स वाले जिसका आंसर ट्रू होता है। क्यों कार्तिक भाई? मैं तो सर सच ही बोलता हूँ, और क्या, मैं तो सच ही बोलता हूँ सर। निखिल भाई, सर इस क्वेश्चन का आंसर भी ट्रू है क्या? हो सकता है भाई, बिल्कुल। बताओ यार, रिफ्लेक्सिव है क्या ये? यस सर है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए रिलेशन के अंदर? इस सेट के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? 0 0 1 1 1 2 2 और 3 3, सारे है ना? यस सर। यस सर। चलो अब सिमेट्रिक ट्राई करो यार, शिवांशी बताएगी सिमेट्रिक है क्या। यस सर। भाई 0 0 का उल्टा क्या होगा? 0 0 का उल्टा 0 0 ही होगा। 0 1 का 1 0 होगा। 0 3 का 3 0 होगा।
1 0 का है हमारे पास 0 1, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, 3 0 का 0 3, 3 3 का 3 3। तो हो गया सिमेट्रिक। यस सर। सबके उल्टे वाले पेयर है ना भाई आदित्य, है कि नहीं है? आदित्य भाई, आदित्य कुमार, यस सर। ट्रांजिटिव है क्या ये? यस सर। ट्रांजिटिव भी है? प्रश्न बताएगी, प्रश्न ट्रांजिटिव है? सर एक मिनट बस। ताशी बताएगी ट्रांजिटिव है, निखिल बताएगा ट्रांजिटिव है, निर्वाण बताएगा ट्रांजिटिव है, जॉयल। सर फॉल्स। नहीं है क्योंकि 2,2 है इसमें। सर नहीं है सर। सर नहीं है चलो रीजन पहले मुझे प्रश्न बताएगी, रीजन क्या है? सर क्योंकि 2,2 है बट एक और कोई नहीं है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ए सी की बात हाँ नहीं। ए बी है बी सी है ही नहीं। हाँ, तो ए सी की बात ही नहीं होती तब भी ट्रांजिटिव होता है। यस सर। एक और रीजन बताओ कोई और, निर्वाण बताएगा? सर 1 3 नहीं है। बहुत बढ़िया। देखो यार 1 0 दिख रहा है क्या? 1 0 है, 0 3 है, तो क्या होना चाहिए? और 1 3 1 3 नहीं है ना? Yes. 1 0 है, 0 1 3 नहीं है, तो क्या हो गया? R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ताशी समझ आ गया? तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। सही है यस सर। भाई, अच्छे से चेक करना होता है। रुद्र भाई क्लियर है? यस सर। सौम्या मैडम, शिवांशी मैडम, हर्षित भाई, यस सर क्लियर है। आकांक्षा देखो आ गया समझ में? ये कराया था क्लास में, हैं? यस आ गया। आकांक्षा कहाँ थी तू कल? सर वो मेरे छोटे बाबा की एनिवर्सरी थी। यार हमारी पार्टी का है यार, हम बेचारे गरीब लोगों की पार्टी नहीं चुने। सर पहले आप तो दे दो अपनी। किस चीज की पार्टी दूंगा मैं? पूरे साल की ओकेजन ही दे दो। एक तो यार बीमार आदमी हूँ, ऊपर से गरीब आदमी, मतलब अच्छी बात नहीं करेगा मतलब। सर पहले वाला मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा मान सकता हूँ, दूसरे वाला पता नहीं कानों से अंदर नहीं जा रहा। यार रुद्र भाई इसको बताइए यार, ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको पता नहीं है क्या? सर रुद्र को लगता है आप पार्टी दे चुके हो। रुद्र हमने 10th में पार्टी करी थी क्या यार? एक बार शायद मैंने, मेरे ख्याल से डांटा था उसको, पिज्जा खिलाया था, कुछ हुआ था क्या? तुम्हारे बैच में हुआ था वो? टीचर्स डे में दी थी, बाकी तो याद नहीं। मैंने एक बार तुम्हारे वाले साल में सौम्या का हाँ सर दिया था, दी थी पार्टी दी थी आपने। एक बार मैंने तो डांटा। फिर इस बार सौम्या नहीं लेगी। क्यों? तूने ज्वाइन किया 10th में, कहाँ पढ़ रहा था तू? देखो सर आपके पास नहीं पढ़ रहा था ये 10th में। निखिल भाई, निखिल पता क्या हुआ, जब मैंने पिज्जा मंगाया ना 10th में, मैंने सबको डांटा था पहले क्लास में शायद, उसके बाद फिर मैंने मतलब खुशी मनाने के लिए पिज्जा मंगाया था, तो सौम्या बोलती सर मेरे लिए 2 मंगाना, मेरे को बॉयफ्रेंड के लिए भी चाहिए अपने पिज्जा। सर मतलब कुछ रिश्तेदारों के लिए भी ले कहानियां जाती। बना लो। और कहती सर एक नहीं सर आपने एक बार नहीं, आपने 2 बार पार्टी दी थी। एक बार आपने मैकडी से भी कुछ फिर तो तेरी मंगाया। कैंसिल ही है। हाँ होली वाले दिन भी दी थी हाँ, आपने, होली वाले जब उसका दिन टाइम दी था। थी। और एक बार आपने अपने बर्थडे पर भी शायद कुछ, अच्छा नहीं बर्थडे तो नहीं, बर्थडे पर भी शायद कुछ चिल्ड्रंस हुआ डे था। पे दी थी, चिल्ड्रंस डे पे दी थी। मेरे ख्याल से कोरोना वायरस आ गया था, मेरे ख्याल से उस टाइम पे पार्टी कर नहीं रहे थे हम शायद, ऐसे कुछ था। लास्ट पेपर था उस दिन। लेकिन सर उस दिन आपके मुंह पे केक वगैरह लगा था शायद। यार ये तो मतलब टीचर्स डे पे तो बच्चे 3 केक लेके आए थे, बच गया था मैं लेकिन। एक तो आपने फेंक ही दिया था नीचे। हाँ मैंने एक व्हाइट बोर्ड नीचे फेंक दिया था, मुझे लगा मेरे मुंह पे मारेंगे, वो लग रहा था मुझे क्रीम केक है, उसमें कोई वो नहीं थी ब्रेड, मैंने फेंक दिया उसको उठा के। सर इस बार मैं पकड़ूंगा। अरे भाई ये बहुत बच्चे कह चुके हैं पकड़ूंगा, ठीक है, ऐसे कुछ हो ही नहीं पाता। देखते हैं। चलो भाई देखते हैं, पहले तो ये कोशिश करके कोरोना वायरस हट जाए। अच्छा देख यहाँ पे यार क्या है, तू किसको डिवाइड कर रहा है, a - b को, और मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 0 की।
इक्विवेलेंस क्लास क्या बताया था मैंने यार, क्या बताया था निर्वाण भाई? अगर मैं 0 को a की जगह पुट करूंगा तो b क्या होगा, है ना? Yes, sir. 0 को a की जगह पुट करूंगा तो b क्या होगा कि a माइनस बी 2 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, अगर मान लो b भी 0 हुआ तो 0 माइनस 0 2 से डिवाइड हो जाता है। Yes, sir. और हमें नंबर कहाँ से उठाने हैं? इंटीजर से निकालना है। इंटीजर्स। तो यार रुद्र भाई, अगर 2 हुआ, a अगर 0 है तो b 2 हुआ तो b डिवाइड हो जाएगा ना, 0 माइनस 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस 4 भी हो सकता है, प्लस माइनस 6 भी हो सकता है, चलता ही जाएगा, खत्म नहीं हुआ। किस किस को समझ नहीं आया बताओ? सर मुझे दोबारा बता दो। देख यार कार्तिक भाई, इसके एक ऐसा है कि 0 अगर मैं a या b की जगह पुट करूंगा, सपोज मैंने 0 b की जगह पुट किया, तो a की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि a माइनस बी 2 से डिवाइड हो जाए। आया समझ? तो ये अगर रेंज नेगेटिव भी आ सकती है। हाँ हाँ इंटीजर है ना भाई, तो अगर यार कार्तिक भाई b 0 हुआ तो a अगर 0 हुआ तब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 0 माइनस 0 0 सबसे डिवाइड हो जाता है। और अगर मान ले भाई b 0 हुआ तो a 2 भी हो सकता है, 2 माइनस 0 भी यस सर, माइनस 2 भी हो सकता है, तो यस सर, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 चलता जाएगा। सही है? ठीक है सर। सर एक बार फिर से समझा दो। सर ये 1 मार्कर है। हाँ सौम्य मैडम, इस एलिमेंट को अगर मैं a की जगह या b की जगह पुट करूंगा, सपोज a की जगह पुट करता हूँ इस एलिमेंट को 0 को, तो b क्या होना चाहिए? तो 0 माइनस बी 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ये बोल रहा है वो, है ना, 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। हाँ तो b 0 होगा तब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस सर। b 2 हुआ या माइनस 2 हुआ तब भी हो जाएगा। सही है? ठीक है प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 चलता जाएगा। सही है यस सर। भाई? सबको समझ आ गए? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। और ताशी तूने खाना खा लिया? यस सर। क्या खाया ताशी? सर रोटी सब्जी। कौन सी सब्जी? में वो पर्टिकुलरली सुनना चाह रहा होता हूँ तभी पूछता हूँ मैं। क्या सर? कौन सी सब्जी? मैं मतलब वो पर्टिकुलरली सब्जी सुनना चाह रहा होता हूँ, इसलिए पूछता हूँ मैं क्या खाया। सर भिंडी की सब्जी और अरहर मलका की दाल। अच्छा, ये अरहर मलका मुझे समझ नहीं आता, दाल मुझे याद नहीं रहती कौन सी होती है। एक येलो, एक काली, एक हरी, ऐसे याद रहता है मुझे। हाँ सर वो येलो वाली। येलो भी मेरे ख्याल से 2 दाल होती है, एक मोटी वाली एक पतली वाली। मूंग दाल और चना दाल होता है दोनों। हाँ सर तीन मोटी होती है। वाली चने वाली होती है। मुझे याद नहीं रहता, पता है। तो एक मूंग होती है, हम्म, एक चना होती है और एक अरहर भी होती है। सर आप हमें कितनी फीस दोगे आपको पढ़ाने की? यार सर अरहर येलो होती है और मलका वो ऑरेंज वाली होती है। ये मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बचपन से अब तक याद नहीं कर पाया हूँ ये। चलो वैसे खाने में पता है मुझे, मुझे वो सही लगती है, क्या नाम है, अरहर अच्छी लगती है, मतलब फिर जो तू कह रही है, मतलब अरहर बढ़िया दाल है वैसे। अर्षित कह रहा था मुझे लगता था आप चिकन नहीं खाते होगे। अरे चिकन मैं हफ्ते में 4 दिन खाता हूँ, उसके बाद भी B12 कम है मेरा। हर्षित भाई 4 दिन चिकन खाता हूँ हफ्ते में, एक रोज। सर चिकन ही खरीद रहे हो ना, कुत्ते उत्ते कम तो नहीं हो रहे लोकेलिटी में? नहीं भाई चिकन ही खा रहा हूँ। अरे ये कोविड की वजह से हो रहा है भाई। अच्छा देखना यार, एफ का डोमेन क्या है? एफ का डोमेन क्या है? 5 और 6 है ना एफ का डोमेन। यस सर। एफ में 5 पुट करके आउटकम क्या आ रहा है बताओ, और एफ में 6 पुट करके आउटकम क्या आ रहा है? 2 और 3। 2 और 3। 2 और 3 आ रहा है, सही कह रहा हूँ मैं भाई? एफ में 5 पुट किया तो 2 आंसर आ रहा है, 6 पुट किया तो 3 आ रहा है। ठीक है भाई? यस। जी में 2 पुट करके क्या आ रहा है? 5। और जी में 3 पुट करके क्या आ रहा है? 6। देख भाई निर्वाण भाई, फॉग निकालना है ना? Yes, sir. भाई जी का पहला इनपुट कौन सा है यार निर्वाण? जी में 2 इनपुट है, जी में कौन कौन से है? 2 और क्या है? 3. देख हम फॉग जब निकालते हैं तो फॉग ऑफ एक्स निकालते हैं ना? Yes, sir. तो पहला एक्स क्या है इसमें बता? 2 है, 2. मतलब एफ में क्या पुट करना है? G2 पुट करना है। सही है Yes, sir. भाई? यहाँ तक सबको समझ आया? आकांक्षा तेरे को समझ आया? यस सर। G2 की वैल्यू कितनी है यार निखिल?
सर एक सेकेंड, G2 की वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे, कितनी है G2 की वैल्यू? 5 5। और F5 की वैल्यू कितनी है? 2। 2। भाई समझ आया? निश्चय भाई समझ आया? सर यहाँ पे 5 की जगह कुछ और आ जाता तो फिर हम कर ही नहीं पाते, वही आना चाहिए जो हो सकता है। भाई समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? निश्चय भाई समझ आया? 2 पुट करके 2 आंसर आ रहा है ना? यस सर। निश्चय भाई दूसरा इनपुट क्या है? जी में कितने इनपुट थे? 2 इनपुट थे, 2 और 3 है ना? 3। दूसरा इनपुट 3 है, तो निश्चय भाई क्या करेंगे? एफ में बी इनपुट करेंगे, है ना? यस बी की क्या वैल्यू है मेरे भाई? 6। और F6 की क्या वैल्यू है? सर 3। तो क्या आया भाई? 3 3। तो ये फॉग निकला है मेरा। दिया। हाँ बोल बोल। अब फॉग 3 जो डाल रहे हो आप, उसमें वो 3G की वैल्यू होगी हमेशा। ऑब्वियसली यार, f ऑफ gx होता है ना, f ऑफ gx का मतलब क्या होता है? f ऑफ अच्छा। gx। तो gx मतलब x का g का डोमेन है ना? ओके जी। सर बोल बोल। सर आपने ये जो फॉग 2 की वैल्यू 2 2 आएगी ना, और फॉग 3 की 3 3, फिर आप ऐसे मतलब फॉग 2 को एक सेट में मैंने कैसे डाल रहे गलती से लिख दिया ये, ठीक है? यहाँ पे बस ये आया, ठीक है भाई? क्लियर है? सबको समझ आया ये? तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है तो ये 2 और 5 किसकी वैल्यू में जाएंगे? क्या कह रही है? क्या कह रही है? दोबारा बोलियो। सर यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम ये 2 और 5 वैल्यू डालेंगे कहाँ? देख, अगर वेरिएबल नहीं है तो मुझे इतना पता है कि डोमेन x होता है, रेंज y होती है, ठीक है? यस अगर सर। आपको अगर फॉग निकालना होता है, इसका मतलब होता है f ऑफ g। उसने वेरिएबल क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि फंक्शन में g जो है वो x वाला फंक्शन है कि y वाला फंक्शन है या z वाला फंक्शन है। तो मैं अगर सपोज कर लूं x वाला फंक्शन है, तो मेरे पास x की कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है। यस सर। 2 वैल्यू है, तो मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? पहले 2 पुट कर सकता हूँ, सही है? यस सर। तो g2 पुट करके क्या आंसर आएगा? 5, है ना? और f5 यस की सर। वैल्यू 2 है, तो फॉग की पहली वैल्यू निकल आई। आया समझ? अच्छा यस सर अब आ गया। हर्षी क्लियर है ये? यस सर। चलो एक और दे रहा हूँ तो मैं ऐसा क्वेश्चन करने के लिए, करके देखो। निखिल भाई समझ आया तेरे को कि तू बैठ गया आराम से? आ गया सर समझ। यार मैंने पता नहीं कितनी सारी रिकॉर्डिंग भेजी नहीं है, पता है? ये कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है। कुछ टाइम नहीं लगता सर, 10 मिनट से ज्यादा कतई नहीं। तेरे पास 10 मिनट होंगे, मेरे पास तो है ही नहीं। गजब बेइज्जती है यार। तेरे पास तो 10 से ज्यादा है यार। कार्तिक भाई इंस्टाग्राम पे कितने घंटे बैठता है 24 में से? सर मैं ही बता देता हूँ, स्क्रीन एक्टिविटी देख के। नहीं, कार्तिक बताया। कार्तिक बताइए भाई। सर 25 घंटे तो बैठ ही जाता हूँ। भाई इंस्टाग्राम पे एक बार इसको मीम भेज दो, ऐसे स्पॉन्टेनियस रिप्लाई करता है लड़का। मतलब ये तो अच्छा ही होगी ना कि मैं रिप्लाई टाइम से करता ये करना है यार। और हर्षी तूने क्या खाया आज? सर मैंने अभी तक डिनर नहीं किया। क्या प्लान है? क्या बन रहा है? सर पता नहीं, देखना पड़ेगा। सौम्य ने क्या खाया है? मैंने नहीं खाया अभी। कृष्णा तूने क्या खाया अभी? सर अभी नहीं खाया। एक्चुअली आज मैंने लंच लेट किया था। निर्वाण ने खा लिया क्या? हाँ सर, नहीं पनीर सर। मोमोज। यार निर्वाण भाई, क्या हो गया? आज मंदिर खुल गया क्या? इसको पैसे से मिल गए कहीं से? सर 50 रुपए के थे। क्या कह रहे हैं भाई? रैपिड खाएगा सर ये। सर कार्तिक मेरी इंस्टाग्राम एक्टिविटी आज की 2 घंटे 17 मिनट 40 सेकंड है। असली बता। की
के 22 घंटे। एक मिनट रुक जा, मैं 3 5 1 2 3 5 1 3 5 1 हाँ, मैं देखता हूँ मेरा स्क्रीन टाइम कितना है। होगा सर 1.5 मिनट। बताता हूँ, मेरा दिखा रहा है स्क्रीन टाइम 1 घंटा 3 मिनट। इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम पे देखूं, टोटल स्क्रीन टाइम देखा मैंने। तो ये ऑल सर आंसर 2,5 5,2 और 1,5 आ रहा है। इंस्टाग्राम का दिखा रहा है 21 मिनट। सही है। बोतल टाइम बताना कितना है? 23 घंटे। ये बढ़िया था गुरु। फॉग में पहली वैल्यू क्या पुट करनी है यार? चलो पहले सारी वैल्यू लिख ही देते हैं यार। 2 f ऑफ 1 2 है, f ऑफ 3 कितना है? 5 है। शिवांशी देखो समझ आ रहा है? यस सर। निश्चय भाई, ये अर्नब ने अकेले बैठना शुरू कर दिया है कि अभी भी दुकेले बैठ रहा है? पता नहीं सर, उसी से पूछ रहा हूँ। मुझे तो अकेले पे भरोसा ही नहीं रहा भाई इस पे, तू बता। मुझे भी नहीं है भरोसा था वैसे। अर्नब भाई देख वेख रहा है? यही देख रहा है, कहीं और देख रहा है? देख रहा हूँ सर। v2 की वैल्यू क्या है भाई? देख पहले, g के 3 डोमेन है मेरे पास, 2 5 और 1 है ना। पहले शो पुट किया, g2 की वैल्यू 3 आ रही है, f3 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 5। तो fog ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 5 हो गया। अगला क्या होगा मुस्कान? अगली क्या वैल्यू पुट करनी है fog में? 5। तो f में g5 पुट करेगी, कितना आएगा मुस्कान? 1 वैल्यू 1। और f1 कितना है यार? 2। तो fog 5 निकला है 2। उसके बाद क्या है, अगली वैल्यू क्या पुट करोगे भाई लोगों? 1। तो g1 कितना हो जाएगा यार कार्तिक? 3। और f3 की वैल्यू कितनी है? 5। आपको क्लियर है भाई? यस सर क्लियर। फॉग क्या हो गया मेरे भाई? 2 में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, फिर 5 में 2 आ रहा है, और 1 पे 5 आ रहा है। क्लियर है? सबको समझ आए? यस सर। यस सर। इजी है मुश्किल? आसान है सर। सर इजी है। इजी। जान टीचर कह रहे हैं तूने परेशान कर रखा है उनको। सर कौन सा टीचर कह रहे हैं? हमारे टीचर कह रहे हैं विक्रांत बड़ा परेशान करता है, पढ़ाने नहीं देता विक्रांत, बच्चों से पंगे लेता है। ऐसा क्यों करता है भाई तू? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और तेरा दोस्त जिंदा है? पता नहीं सर। आ गया वापस? नहीं आया? नहीं आया है। अबे किसी ने कच्चा अदरक खाया कभी? सर मैंने चबा लिया था। ऐसे मतलब मतलब गलती से उठाया था, मेरे को लगा कुछ और है। मैं रोज खा रहा हूँ 5 ग्राम। ऐसा क्या लगा भाई तुझे? अदरक किसको रिजेंबल करने लग गया? तो अपना काम करना है। अरे इसलिए खाया हुआ क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, देख सौम्य क्या होता है ना, कभी कभी निखिल को सस्ते नशे हो जाते हैं, तो उसको बस 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 कभी बस। कभी क्या से रोज टॉफी अदरक दिखती है उसको, समझ रही है? अदरक टॉफी दिखता है। हाँ सर। भाई रुद्र ने बड़ा सही पॉइंट मारा है। रुद्र कह रहा है सौम्या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद चेक कर रहा था वो। ये फुटबॉल गेम का। बढ़िया था। अर्षित F11 तो किया ही नहीं मैंने यार, फॉग 1 किया था मैंने। फॉग 1 की बात कर रहा है? हाँ सर। ये 1 नहीं है, ये G1 ही है, ये ब्रैकेट्स की वजह से लग गया अजीब सा। आ समझ?
फॉग 1 में f ऑफ g1 पुट किया, g1 की वैल्यू 3 है और फिर f3 की वैल्यू 5 है, सही है? ठीक है सर। भाई स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है मुझे जॉय लिस्ट में। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा हो सकता है? एक बात बताओ, 1 1 2 2 3 3 हाँ, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए होता है? ये तो चाहिए ना तीनों एलिमेंट, तभी रिफ्लेक्सिव होगा ना, यस है ना ताशी? रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, अब क्या सिमेट्रिक होगा ये? यस सर यस सर, सिमेट्रिक होगा ना मेरे उधर भाई ये, क्योंकि 1 1 का उल्टा। यस सर। यस सर। ट्रांजिटिव भी होगा ना, क्योंकि ए बी है, Yes, sir. ए बी है, बी सी है नहीं, ट्रांजिटिव भी होगा ना। यस सर सर, ये हम खुद सेलेक्ट कर रहे हैं 1 1 ऐसे करके। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन पता है वही होता है जो कंप्लीटली रिफ्लेक्सिव होता है। कंप्लीटली रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? जिसमें सिर्फ इन सब के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। भाई क्लियर है, सबको समझ आ गया ये? यस यस यस। प्रश्न क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर है। जॉयल भाई क्लियर? यस सर। और जॉयल भाई क्या सोचो तुमने जिंदगी के बारे में? अभी तो कुछ नहीं सोचा सर। सही चल रही है पढ़ाई? यस सर। चल अब तेरी कल यूनिवर्सिटी को भी स्टार्ट हो जाएगी परसों। यार सिर्फ एनसीईआरटी कराने ना सारे चैप्टर बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। मेरे को ना बहुत सारे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं, चैप्टर खिंच जाता है। देख रिलेशन फंक्शन कितना बड़ा खिंच गया। और कोई भी अपने स्कूल में चेक करना जरा, मैंने कितनी क्लास में कराया देखो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गई। फंक्शन की भी ऊपर अलग होंगी, है ना? तो अब तुम एक बार स्कूल में चेक करना। अरे नहीं, अच्छा तो सारी मिक्स क्लास है, मोस्ट प्रॉब्ली इनकी आधी में कराया होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 क्लास में कराया होगा शायद मैंने। क्यों निर्वाण भाई? यस सर। अब देखियो निर्वाण भाई, स्कूल में कितनी जल्दी खत्म होगा। यस सर। तेरे स्कूल में हो गया क्या? नहीं सर। किसी के स्कूल में हुआ है चैप्टर? यस दो सर। क्लास में रिलेशन हो गया था। तो कितनी जल्दी करा दिया सर ने रिलेशन? सर हमारे स्कूल में भी 2 क्लासेस में खत्म हो गया। तो ये सब क्वेश्चन कराए जो मैं करा रहा हूँ कि मतलब हवा में करा दिया? नो सर। सर एक्सरसाइज खुलवा दी, बोला कि इफ यू हैव डाउट्स आस्क मी, बस खत्म। अरे अजय तो महान टीचर है, उसको तो छोड़ ही दे तू। टीचर नहीं है वो। एक रिकॉर्डेड लाइन पे बोल दिया मैंने, किसी बच्चे ने रिकॉर्डिंग भेज दी, लड़ने आता है वो मुझसे। एलएलबी करके मैथ पढ़ा रहा है वो, देखो पता है? सर आप ही ने बताया था। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोल बोल अर्शी। सर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज आर, तो आर इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्सिव। मैंने बोला है आर होना चाहिए स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, स्मॉलेस्ट। तो मैं कह रहा हूँ अगर इक्विवेलेंस होगा तो रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए उसको, है ना? यस सर। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए? 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, है ना? यस सर। इतने में ही क्या बन गया? ये सिमेट्रिक भी बन रहा है, ट्रांजिटिव भी बन रहा है। सर ट्रांजिटिव कैसे? क्योंकि ए बी भी यही है, बी सी भी यही है, ए सी भी यही है ना? अच्छा हाँ, ओके ओके। कहा था ना मैंने, अगर ए बी है बी सी नहीं है तब भी ट्रांजिटिव होता है ना? यस सर। बताओ भाई लोगों, ये बताओ कौन कौन बता रहे हैं रिफ्लेक्सिव है क्या? प्रश्ना बताएगी। प्रश्ना एक कल कराया था क्लास में, तो तेरी दोस्त की लड़ाई चल रही थी इस क्वेश्चन पे। सर रिफ्लेक्सिव होगा। हमारा भाई रिफ्लेक्सिव है क्या ये? सर आज की क्लास कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? भाई 2 क्वेश्चन बचे हैं मेरे, खत्म हो जाएगा ना चैप्टर। क्या हो, तेरी सांस रुक गई क्या? नहीं सर। सांस है ना तेरी, जिंदा है ना तू? यस सर। बस रुक जाओ 5 7 मिनट और। यार तुम आकांश की क्लास ले तो 1.5 घंटे की,
और मुझ गरीब 1 घंटे क्लास में होने लग जाता है जिसमें मैं 15-20 मिनट तो बातें करता रहता हूँ। क्यों निखिल भाई, कितनी बातें करता हूँ मैं क्लास में? सर बातें छोड़ो ना, आप क्वेश्चंस गिनो ना कितने करते हो। यार मुझे लगा तू मेरे को बचाएगा। आप हमेशा मेरी लंका लगाओ और मैं बचाता रहूं। कोई बात नहीं, 100 में बचाएगी। हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। 100 में तो बचा रही है मुझे। उसको वो इसलिए बचाएगी कि आप उसकी बेइज्जती ना करो, वरना उसके पास और कोई मोटिव नहीं है। 100 में देखिए तेरी मेरी दोस्त काम से काम बताया बड़ा। दरार डाल रहे तेरी मेरी दोस्ती में। सर इसके पास कोई काम ही नहीं है, सर कुछ भी बोलता रहता है। सर इसके और आपके बीच में उंगली लगा दूंगा सामने के लिए, वो भी वो ही है, दीवार ही है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा देखो, यार, रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी में क्या करते हैं बताओ यार। x, x लेते हैं ना। y को x पुट करेंगे। तो यार x, x लेने में रुद्र भाई रिफ्लेक्सिव हो रहा है क्या है? x माइनस एक्स प्लस √2 कितना आएगा रुद्र भाई? √2 आएगा ना। √2 तो इरैशनल ही होता है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया है ना। भाई सबको समझ आए? यस बताओ सिमेट्रिक होगा क्या? सर मतलब अब यहाँ पर इरेशनल आना चाहिए। हाँ, आंसर इरैशनल आना चाहिए। सिमेट्रिक होगा क्या? नो सर। सर y माइनस एक्स। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? बताओ यार, कोई एग्जांपल देके बताओ। सर ताकि y को अगर हम √2 ले लेंगे हाँ बहुत बढ़िया, तो सर फिर वो कट जाएगा ना। बहुत बढ़िया है भाई। ताशी समझ आया वो क्या कह रहे हैं ये? यस सर। ताशी ये कह रहे हैं कि x को ले लो कुछ भी, मान लो 1 ले लो, और y को ले लेते √2। यहाँ क्या लेता हूँ बता यार, क्या कह रहे हैं तू? बता किसको ले √2? यस सर। ये माइनस √2 ले लो। x को लेता हूँ √2 है ना, हाँ x को ले लो √2। y को ले लेते हैं 1। तो पहला पार्ट तो सही होगा, देखो √2 माइनस 1 प्लस √2, तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस 1, तो इरैशनल आ रहा है। सर एक मिनट सर, जो हमारा x√2 है बट ऊपर लिखा है ना x एंड y आर रियल नंबर। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। y की वैल्यू 1 ले लिया मैंने, x √2 है, तो हर्षी क्या हो रहा है? ये कट रहा है, 1 आ रहा है, 1 तो रैशनल हो गया। यस सर। तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही ना इन दोनों नंबर पे। नो सर। r इज नॉट सिमेट्रिक। भाई समझ आया सबको? यस चलो बताओ ट्रांजिटिव होगा फिर। जॉयल भाई बता। सर रिफ्लेक्सिव ही होगा क्योंकि नन ऑफ दीज है। तो ट्रांजिटिव भी तो है। हाँ मतलब ऑप्शन के हिसाब से तो हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। Yes. 25 में इसको अगर मान ले 4 नंबर में आ गया तो 3 नंबर में। निर्वाण भाई x माइनस वाई प्लस √2 इरैशनल है ना, मैं IRR लिख रहा हूँ इरैशनल। यस z को भी इरैशनल मान लेते हैं, ये भी इरैशनल है। तो अब xz भी चेक करना है मेरे भाई। यस तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं इसका, रैशनल कर रहा हूँ उसको। एग्जाम्पल देखो, बता दो तुम्हारे को। ये लेट किया है ना आपने इसको। हाँ हाँ, x को ले रहा हूँ 1, y को 2 और z को 2√2। देखो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 माइनस 2 प्लस √2, √2 माइनस 1 आ रहा है, इरैशनल आ रहा है, सही है। ये हो गया रुद्र से। Yes. दूसरा देख, Yes, sir. 2 माइनस 2√2 प्लस √2, तो 2 माइनस √2, ये भी इरैशनल आ रहा है, सही है। तीसरा Yes. यहाँ पुट करो, x की जगह 1, y की जगह 2√2, तो z की जगह 2√2 आ रहा है क्या? यार सिर्फ √2 कर लेना चाहिए था। आ रहा है ना ये तो, इसमें गड़बड़ हो रही है क्या? सर उसे सिर्फ √2 ले लेना चाहिए था। x को अगर √2 लूंगा तो यहाँ ठीक हाँ है, सर x को √2 ले लो। √2 ले लेते हैं x को, तब नहीं होगा ना फिर। हाँ सर फिर रैशनल आ जाएगा x। तो ये 0 आ गया, 0 इज रैशनल, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, सही है।
और भी एग्जांपल ढूंढ सकते हो तुम, जब खुद करोगे तो ढूंढना, ठीक है? Yes, sir. सबको समझ आए? Yes, sir. Yes. चलो बस एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो गया। निखिल भाई वापस यस सर। अपनी अपनी सांस ले ले, एक क्वेश्चन और कर देना भाई बस। सर आप चैट का तो रिप्लाई करो। एक मिनट रुक जा, एक क्वेश्चन लिख के पहले। सर आपने 10th क्वेश्चन अभी जस्ट करा है। 9th कराया था भाई, 8 9, हाँ अब काउंटिंग गलत हो सकती है ऊपर। लगता है आज आपने अदरक खा लिया। 2 दिन से खा रहा हूँ RIP। भाई, पूरी पूरी की पूरी सेंसेस हिला देता है वो। निश्चय ने खाना खा लिया? नहीं सर अभी नहीं। निश्चय तू वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन भूल जाता यार मैं। नॉन वेज। खा रहा है तू आजकल नॉन वेज? नहीं सर अभी तो नहीं। तो ये मेरे ख्याल से वेजिटेरियन है ना निखिल? है निखिल? निखिल है क्लास में? हाँ बोल तो रहा हूँ। ये बाकी लोग गायब कौन कौन हुए बे? मेरा इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है अभी तो। होगा सर भाई x+4/3 शायद। तो सौम्या गायब हो गई, और कौन गायब हो गया है? शिवांशी है क्लास में? शिवांशी भी गायब है। मुस्कान देखो समझ आ गया आज जो पढ़ा है? यस सर। दिव्यांश भाई कुछ समझ आ रहा है कि बाद में तू आएगा रोते हुए? आ रहा है सर। भाई मैंने क्या बताया था यार, y अगर fx होता है तो आशी तो x क्या होता है? f इनवर्स y है ना? F inverse Y. Yes, sir. तो इसको y लिख लेते हैं, है ना भाई रुद्र? सर सौम्या कह रही है उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यार रुद्र? y + 4/3 आएगा। यस सर। x कितना होता है? f इनवर्स y होता है ना भाई निर्वाण? है निर्वाण भाई? So बीच में आवाज चली गई। तो अब आ रही है आवाज? मैं कह रहा हूँ देख, Yes, तो मैंने y लेट करा इसको और x की वैल्यू निकाल ली, सही है? x होता है f इनवर्स y, सही है? तो f इनवर्स x क्या होगा निर्वाण भाई? वापस से बता दो। ज्यादा y है वहां पे एक्सपोर्ट कर दिया, बता दो भाई। मैंने बताया था कि अगर y fx के इक्वल है तो x होता है f इनवर्स y, सही है? ये मालूम है सबको? सर इसमें डायरेक्टली हम मतलब 1/3x - 4 नहीं कर सकते? नहीं यार, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा इनवर्स थोड़ा होता है। इनवर्स होता है आपका यहाँ दे रखा है y इन टर्म्स ऑफ x। इनवर्स का मतलब होता है आपको x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, फंक्शन को उल्टा करना है, आया समझ? ओके सर। तो यहाँ पे क्या होगा यार, है यार हर्षी, y दे रखा था ये, मैंने यहाँ से x निकाल दिया ना। यस सर। x क्या होता है? f इनवर्स y है ना? यस सर। को क्या निकालना है? f इनवर्स x, तो y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? x, है ना? यस सर। भाई सबको समझ आए? सर एक बार क्वेश्चन यस दिखा दो। सर। यस सर। चलो बेटा मजे हो गए, खत्म हो गई क्लास, ठीक है? सर चैट सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। एक सेकंड